नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडकोश पे होने वाले सूजन के बारे में। अब अंडकोश पे सूजन हो जाना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत से पुरुषों के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिलती है, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और लगे रहते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों की तरफ, और धीरे धीरे ये जो समस्या है ये बढ़ते जाती है। इसको नज़रअंदाज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे पानी जमा हो सकता है जिसे हम फ्लूइड कलेक्शन कहते हैं, या फिर किसी तरह की इंजरी हो सकती है, या हो सकता है कि किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो। तो इसके तरफ हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे हमको टेस्टिकुलर प्रॉब्लम होते हुए देखने को मिलते हैं। टेस्टिस के ऊपर इसके विपरीत परिणाम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या कुछ कारण हैं जिसमें हमें अंडकोश के ऊपर सूजन देखने को मिलती है, कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में लेने से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडकोश पे सूजन हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसमें हमें लक्षण उभरते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे कि दर्द हो सकता है, लालपन हो सकता है। वहाँ पे उसके ऊपर वेन्स जो होती है वो हमें मोटी मोटी होती हुई देखने को मिल सकती है। कई बार अंडकोश की जो सूजन है वो एक साइड में होती हुई देखने को मिलती है, कई बार दोनों साइड में हमें अंडकोश के ऊपर सूजन देखने को मिलती है। या फिर अगर ये तकलीफ अचानक भी कई बार हमें होती हुई देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सालों साल हो रहा है, अंडकोश बढ़ रहा है तो वही एक सिनेरियो है, ऐसा नहीं है। कई बार होता ही है कि 2-3 दिन में ही अचानक से अंडकोश के ऊपर हमें सूजन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसको यदि लक्षण आते हैं तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि नज़रअंदाज किया गया तो वहाँ पे सीवियर डैमेज हमें टेस्टिकुलर टिश्यूज़ को होते हुए देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जानेंगे कि कौन से वो कारण है जिसकी वजह से हमें अंडकोश के ऊपर सूजन देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल जब हो जाता है, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पे हमें जो अंडकोश है उसके अंदर भारीपना देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है, और वहाँ पे खिंचाव सा महसूस होता है। रोगी को काफ़ी खिंचाव सा महसूस होता है। तो हाइड्रोसिल एक कारण हो सकता है। इसका दूसरा कारण होता है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल यानी जो अंडकोश की जो वेन्स होती है उसका जो फ्लो होना चाहिए ब्लड का ऊपर की तरफ बैक फ्लो होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो वेन्स है वो धीरे धीरे मोटी होते चली जाती है। फिर वहाँ पे उसकी वजह से सूजन भी अंडकोश के ऊपर आना चालू हो जाता है। अक्सर इन केसेस के अंदर हमको गांठें भी वहाँ बनती हुई देखने को मिलती है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि वेरिकोसिल्स जो होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, यानी एक बार सूजन अपीयर होने के बाद में धीरे धीरे वहाँ पे हमें सूजन बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और ये स्लो ग्रोइंग जो स्वेलिंग होती है, ये वो स्वेलिंग है जिसकी तरफ हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ गांठ या सूजन भी अंडकोश के ऊपर निर्माण हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें स्वेलिंग आती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका अगला कारण हो सकता है हर्निया। हर्निया जो होता है इंग्वाइनल हर्निया होता है। एक टाइप का होता है जो कैनल के अंदर हमें हर्निया होता हुआ देखने को मिलता है, और एक दूसरा टाइप का इंग्वाइनल हर्निया होता है जिसमें जो हमारे पेट का इंटेस्टाइन है वो इंग्वाइनल कैनाल कमज़ोर होने की वजह से वहाँ से खिसक कर हमारी आंतड़ी या अंडकोश तक पहुँच जाती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जहाँ पे हमको अंडकोश के अंदर सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा हर्निया के अलावा ऑर्चाइटिस यानी टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अंडकोश के अंदर बहुत ज़्यादा भारीपना देखने को मिलेगा, और सूजन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एपिडिडाइमिटिस हमें देखने को मिलता है। एपिडिडाइमाइटिस हमें खासकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि गोनोरिया हो गया, चाइलामाइडिया हो गया। इस तरह के यदि इन्फेक्शन किसी को होते हैं तो उन केसेस में हमें एपिडिडाइमाइटिस होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूजन रहेंगी, पेशेंट को दर्द रहेगा। खासकर जब इजैकुलेशन हो रहा होता है, जब वीर्य गिरता है शरीर के बाहर, तब बहुत ज़्यादा दर्द पेशेंट को यहाँ पे महसूस होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंजरी, क्रिकेट
तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है हमारे देश में, और ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो गार्ड नहीं यूज़ करते, और ऐसे में बॉल, टेनिस बॉल यदि हाई स्पीड में लग जाता है अंडकोश के ऊपर तो सीवियर इंजरी हो सकती है, और वहाँ पे हमें अंडकोश के ऊपर सूजन आती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि अंडकोश के ऊपर जो स्किन होती है, स्क्रोटल स्किन जो होती है, वहाँ पे यदि कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्किन इन्फेक्शन की वजह से भी वहाँ पे हमें सूजन और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टेस्टिकुलर टॉर्शन एक रीज़न हो सकता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन यानी जो हमारा टेस्टिस है वो घूम जाती है जगहों पे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है टेस्टिस को पूरी तरह से रुक जाती है। बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ही भयानक दर्द पेशेंट को हमें होता हुआ देखने को मिलता है, और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाता। आप कोई भी पेन किलर दे तो पेशेंट को आराम नहीं होगा, और ये सीवियर इमरजेंसी होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ना होने की वजह से बहुत ही सीवियर डैमेज टिश्यूज़ को होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, और ये जो डैमेज होता है वो फिर से रिपेयर नहीं हो सकता है। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन यदि किसी को होता है तो तुरंत उसको अस्पताल में दिखा देना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही रेयर कॉज है जिसके अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, वो है ट्यूमर। अमूमन हमको स्क्रोटम के ऊपर कोई ट्यूमर या कैंसर जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर स्वेलिंग पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे वो सब कारण जिसके अंदर हमें टेस्टिकुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब जानेंगे वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में हमारी मदद कर सकती है। तो सबसे पहली दवा हमारी ऑरम मेटालिकम जो दवा है, ये बहुत अच्छी तरह से काम आती है जब भी टेस्टिस जो होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है, हेवीनेस वहाँ पेशेंट को फील होता है, और बहुत पुराने समय से इसके अंदर हमें एनलार्जमेंट यदि होता हुआ देखने को मिलता है तो ऑरम मेटालिकम यह दवा हम दे सकते हैं। ऑरम मेट 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद कंटिन्यूसली हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही उम्दा दवा है रोडोडेंड्रॉन। यदि जो अंडकोश के ऊपर स्वेलिंग है वो यदि लेफ्ट साइड के अंदर आ रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन है, पेन है, और जो टेस्टिस है वो थोड़े ऊपर खींचे हुए लग रहे हैं, लेकिन जो अंडकोश है वो नीचे लटका हुआ देखने को मिल रहा है, खासकर लेफ्ट साइड के अंदर। और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर दिए लेकिन हमको अपेरेंटली कोई कारण नहीं मिल रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम रोडोडेंड्रॉन 30 यह दवा देते हैं। इसके भी 2-2 बूंदे सुबह शाम पेशेंट को खाली जुबान पे हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगली जो दवा है जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है वो है पल्सेटिला, हमारी तीसरी दवा। बहुत अच्छी तरह से काम करती है, खासकर ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द और स्वेलिंग हमें टेस्टिस के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा जलन पेशेंट के अंदर, खासकर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, और दर्द जो है वो एक भाग से दूसरे भाग की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड हमें दर्द जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे केसेस यदि देखने को मिलते हैं, पेशाब के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अंडकोश में स्वेलिंग यदि है, तो आप उसे पल्सेटिला 30 के 2-2 बूंदे सुबह शाम ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को स्किन इन्फेक्शन की वजह से अंडकोश के अंदर सूजन आ गई है तो ऐसे केसेस के अंदर ग्रेफाइटिस 30 यह दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ग्रेफाइटिस 30 जो होती है वो जो वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है उसके एब्जॉर्प्शन में काफ़ी मदद करती है, और यदि हर्पेटिक इरेप्शन, खासकर हर्पीस के इरेप्शन की वजह से हुआ है तो ऐसे केसेस के अंदर ग्रेफाइटिस के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग स्क्रोटम के अंदर रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का जमा होना हमें वहाँ अंडकोश के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्रेफाइटिस 30 भी 2-2 बूंदे सुबह शाम हमें पेशेंट को देके। इसके अलावा हेमेमेलिस एक बहुत अच्छी दवा है। यदि वेरिकोसील है किसी को, वेन्स के ऊपर हेमेमेलिस का एक्शन बहुत अच्छा है। यदि किसी को वेरिकोसील है, धीरे धीरे हमें वेन्स जो है वो एनलार्ज होते हुए देखने को मिल रही है, अंडकोश के ऊपर छोटी छोटी गांठें बन गई है, और हम वेन्स, एनलार्ज वेन्स स्क्रोटम के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें फुगी हुई नसें देखने को मिलती है। तो ऐसा केसेस यदि देखने को मिलते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग है, धीरे धीरे ये जो सूजन है अंडकोश की ये बढ़ते जा रही है, तो ऐसे केसेस में हम हेमेमेलिस यह दवा दे सकते हैं। हेमेमेलिस क्यू फॉर्म में हम देते हैं, 20-20 बूंद सुबह शाम ऐसे पेशेंट को हम दे सकते हैं, जिससे जो बैक फ्लो है ब्लड का वो बढ़ जाता है, और जो पेन और स्वेलिंग है स्क्रोटम की वो हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। यदि इंजरी की वजह से हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है
स्क्रोटम के ऊपर, अंडकोश के ऊपर। तो इंजुरी ये अगर कॉज है तो आर्निका जैसी तो दूसरी दवा नहीं है। आर्निका 30 हमें देना है, 2-2 बूंद कंटिन्यूसली देना है। और आप देखोगे कि इंजुरी की वजह से यदि अंडकोश के ऊपर सूजन है तो बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी आर्निका 30 को, इस मेडिसिन को। तो बहुत जल्द ऐसे लोगों के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ऐसे कंडीशंस में हम दे सकते हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की दवा। आशा करता हूँ आज जो मैंने ये जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए वीडियो को, और साथ में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए जिससे उन्हें यदि लगे तो वो भी इन दवाइयों का फ़ायदा ले सके। दोस्तों जाते जाते अनुरोध करूंगा कि यदि आपको दवाइयाँ लेनी है तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से सील पैक दवाइयाँ ही लें। हो सके तो आपके आसपास में यदि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उसकी निगरानी में दवाइयाँ लें। वो जो बताएंगे, वो जो कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे, कुछ परहेज बताएंगे, वो फॉलो करके यदि उनकी सिलेक्ट की हुई मेडिसिन भी आप लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से आराम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।